वेलकम बैक इन माय क्लास। बेटा आज मैं आपके साथ अकाउंटेंसी क्लास 12 चैप्टर 2 पार्टनरशिप का थर्ड पार्ट डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि अपने आप में ही एक बहुत महत्वपूर्ण बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये होता क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है? बेटा आपने लास्ट ईयर 11th क्लास में फाइनल अकाउंट में 3 अकाउंट बनाए थे, है ना। फर्स्ट इज़ बताइए, वेरी गुड, ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड थर्ड वन इज़ बैलेंस शीट। ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट आपने फाइनल अकाउंट में बनाई थी। बट पार्टनरशिप फर्म में एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट बनती है जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने की ज़रूरत क्या है? जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया है तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने की ज़रूरत क्यों है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है, ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जितने भी चार्ज टू प्रॉफिट होते हैं वो कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जितनी भी एप्रोप्रिएशंस होती हैं, एप्रोप्रिएशन और चार्ज में डिफरेंस बताती हूँ मैं आपको अभी, वो कहाँ जाती हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब चार्ज और एप्रोप्रिएशन का में क्या डिफरेंस है? चार्ज बेटा मैं आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल लोन है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है, वो चार्ज है ना, वो एप्रोप्रिएशन नहीं है। तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ कि चार्ज जो होता है वो चाहे आपकी फर्म को लॉस हो रहा है चाहे प्रॉफिट हो रहा है, वो आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो एप्रोप्रिएशन है वो आप तभी राइट ऑफ करोगे यदि आपके फर्म में प्रॉफिट बचता है। ठीक है, तो चार्ज और एप्रोप्रिएशन में ये डिफरेंस हो गया। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। ओके, तो पहले हम इसका एक बार फॉर्मेट पे नज़र मार लेते हैं। सबसे ऊपर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जिस भी ईयर के लिए आप बना रहे हो, जिस भी पीरियड के लिए। इधर सारे क्या आएंगे बेटा? ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्म को जितने भी एक्सपेंसेस इनकर करने पड़ रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? डेबिट साइड। और जितनी भी उसको इनकम हो रही है वो कहाँ जाएगी? क्रेडिट साइड। ओके, तो सबसे पहले जो भी नेट प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में से निकल कर आता है, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में से ग्रॉस प्रॉफिट आता है, फिर हम उसमें से डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, फिर क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से क्या आता है? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं। अगर आपकी फर्म को प्रॉफिट हुआ है देन क्रेडिट साइड में आएगा क्योंकि इनकम है ना, इनकम कहाँ जाती है? क्रेडिट साइड में जाती है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L अकाउंट। बट अगर लॉस है उस केस में क्या होगा बेटा? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L अकाउंट। ओके, अब देखिए, अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, आपकी पार्टनरशिप डीड में है, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पे चला जाएगा? डेबिट साइड में। ओके, टू पार्टनर सैलरी और कमीशन भी एप्रोप्रिएशन होते हैं, ये चार्ज नहीं होते हैं। अगर फर्म को प्रॉफिट है और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रॉफिट बचा है पार्टनर्स के लिए, तब ही हम सैलरी और कमीशन देंगे। ओके, तो पार्टनर्स का सैलरी अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा, पार्टनर्स कमीशन। और उसके बाद अगर फर्म चाहे तो कुछ अपने लिए रिजर्व भी रख सकती है। ज़रूरी नहीं है कि सारा प्रॉफिट वो बांट लेंगे, नहीं, आगे फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए या ग्रोथ के लिए या अनफोर्सिन जो भाई फ्यूचर जो है अनफोर्सिन है, तो कुछ रिज़र्व अपने पास रख लेते हैं। तो लाइक वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व है ना, तो उन सब को भी हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर आ जाएगा, अगर डिफरेंस आता है तो यहाँ पे आ जाएगा डेबिट साइड में प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो जाएगा पार्टनर्स को। मैंने एक्स और वाई पार्टनर मान लिए हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? फर्म के लिए इनकम है, लेकिन पार्टनर्स के लिए वो क्या है? एक्सपेंस है। तो फर्म के लिए इनकम है तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ओके, ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
अब एक बात मैं आपको बता दूं बेटा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ठीक है, और रेंट, अगर पार्टनर की कोई प्रॉपर्टी फर्म यूज़ कर रही है और उस पर रेंट पे करती है तो वो क्या हो जाती है बेटा, वो हो जाते हैं चार्ज। और इन दोनों को छोड़ के बाकी सब सैलरी, कमीशन और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये क्या हो जाते हैं, ये एप्रोप्रिएशन। ओके, तो अब जर्नल एंट्रीज़ पर एक बार नज़र मार लेते हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, देखो यहाँ पे हुआ है ना, ठीक है। और अगर लॉस ट्रांसफ़र कर रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस में से, देन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये यहाँ पे डेबिट हो गया है। ओके, नेक्स्ट एंट्री इज फॉर पार्टनर सैलरी और कमीशन। सैलरी और कमीशन आप जब पे करते हो तब बेटा क्या होती हैं, दो एंट्री करेंगे, पार्टनर्स सैलरीज और कमीशन अकाउंट, क्योंकि ये फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, इसलिए इसको डेबिट कर रहे हैं टू पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट। कैपिटल और करंट अकाउंट को हम आगे बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, तो अभी बस आप देख लीजिए, टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ओके, क्योंकि ये फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट हुआ, और ये पार्टनर्स के लिए ये फर्म के लिए लायबिलिटी बन जाती है, तो इसलिए पार्टनर के अकाउंट क्रेडिट हो गए। ओके, सेकंड एंट्री इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरीज और कमीशन अकाउंट, ठीक है, ये क्लोजर एंट्री है, ठीक है, ये वाली। और इनकी कंबाइंड एंट्री क्या बन जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। देखिए यहाँ पे ये आप देखिए यहाँ पे क्या है, फॉर पार्टनर सैलरी और कमीशन, सैलरी एंड कमीशन क्या हो रहे हैं, यहाँ पे डेबिट हो रहे हैं, और पार्टनर्स के अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है ना। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम रीज़न, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। क्लोजर की एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब कंबाइंड एंट्री क्या निकल कर आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। बेटा फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है और पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है, तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, क्योंकि उनके लिए एक्सपेंस है इसलिए उनका अकाउंट डेबिट कर दिया गया है टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। नेक्स्ट क्लोजर की एंट्री हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कंबाइंड एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर ट्रांसफ़र इन रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट को आप रिजर्व में ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट, इसकी सिर्फ एक एंट्री होती है बेटा। फॉर ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर क्रेडिट बैलेंस बचता है, इट मीन्स प्रॉफिट हुआ है ना, तो वो डिविजिबल हो जाएगा किस में, पार्टनर्स के बीच में, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। बेटा ये एंट्रीज़ मैंने आपको इसलिए करवाई हैं क्योंकि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, 2 मार्क्स में पूछ ली जाती हैं, ठीक है, कि फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हाट एंट्री विल यू डू, ठीक है। तो इसलिए मैंने आज एंट्रीज़ कराई हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर देना।